इजराइल के लिए अब सब्र रखना मुश्किल है क्योंकि हमला सीधे पीएम नेतन्याहू को टारगेट करके किया गया है। ईरान और इजराइल में युद्ध की तैयारी के बीच नेतन्याहू पर हमला एक ऐसी चिंगारी के तहत है जिससे युद्ध का भड़कना तय माना जा रहा है। बाइडेन ने भी पुष्टि कर दी है कि ईरानी हमले की तारीख का वक्त तय है। सिनवार और नसरल्लाह को मारने के बाद इजराइल को ये एहसास हो चुका है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन उसके चीफ को खत्म करने से भी जीवित रहेंगे। इसलिए अब सीधा प्रहार ईरान पर होगा ताकि इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। नसरल्लाह मारा गया लेकिन हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके। हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए लेकिन इजराइल में लेबनान से रॉकेट प्रहार नहीं थमा। अब सिनवार को खत्म कर दिया लेकिन हमला सीधे नेतन्याहू के घर पर हुआ। इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। सबक ये कि प्रॉक्सी संगठनों के चीफ सिर्फ मोहरे हैं। सबक ये कि चीफ को मारने से प्रॉक्सी संगठनों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा सबक ये कि प्रॉक्सी संगठनों की रिमोट सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। साफ है कि इजराइल का मिशन तभी पूरा हो सकता है, इजरायली तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब प्रॉक्सी संगठनों के सबसे बड़े आका को खत्म किया जाए और वो ईरान है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती संगठन हैं। इन संगठनों में कई सीनियर नेता हैं लेकिन ये सब ईरानी जनरल्स की बात मानते हैं, उन्हीं के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसलिए इजराइल के लिए अब ईरान से युद्ध करना ज़रूरी हो चुका है। अब तक के मिशन से साफ हो चुका है कि हानिया के ख़त्म होने से हमास ख़त्म नहीं हुआ, सिनवार के मारे जाने से भी हमास ख़त्म नहीं होगा, नसरल्लाह के मारे जाने से हिजबुल्लाह शांत नहीं होगा और ऐसा हूती के साथ भी होगा। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन कई बार हवाई हमले कर चुके हैं। इजराइल सीरिया तक में बम बरसा रहा है लेकिन इजराइल पर हमले की रफ्तार नहीं रुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान किसी संगठन को फंड की कमी नहीं होने देगा। ईरान हिजबुल्लाह को लड़ाकों की कमी नहीं होने देगा। हमास 1 साल बाद भी खत्म नहीं किया जा सका। गाजा इस बात का गवाह है कि इजराइल चाहे बम बरसाए या गोले बरसाए लेकिन वहां पर जिस तरीके से ईरान मदद कर रहा है उससे उनका मनोबल कम नहीं होगा। प्रॉक्सी संगठन सरेंडर नहीं करेंगे। नेतन्याहू समझ चुके हैं कि लेबनान और सीरिया में भी इसी तरह बम बारूद और वक्त की बर्बादी होती रहेगी। यही वजह है कि अब इजराइल का पहला टारगेट ईरान है। ईरान से युद्ध इजराइल की मजबूरी है। अमेरिका भी ईरान से युद्ध के पक्ष में है। जंग से एटमी मिशन को रोका जा सकेगा। बाइडेन एक तरह से इस युद्ध का ऐलान भी कर चुके हैं। अब तो सीधा इजराइल के पीएम नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजराइल के मुताबिक ये हमला ईरान ने करवाया था, यानी अब इजराइल के पास ईरान पर हमले की बेहद ठोस वजह है। अमेरिका से और थार्ड की मांग की गई है और माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के सीक्रेट वॉर प्लान का खुलासा जल्द ईरान में किसी विस्फोट से होने वाला है। घर पर हमले के बाद पहली बार सामने आए नेतन्याहू ने कहा कि अब कोई नहीं उन्हें रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि जीतने तक ये जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने उनके घर को निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, इसलिए दुश्मनों के खिलाफ जीत तक जंग जारी रहेगी और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह से लगातार हिजबुल्लाह और ईरान पर जहां इजराइल जो है दबाव बना रहा है और हमले की अब प्लानिंग कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।